इंडिया स्टार न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेमराज। आप खबरें देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जिला उमरिया से। अजीतमल क्षेत्र की ग्राम पंचायत अमावता में दुर्दशा का शिकार गौशाला का राष्ट्रीय गोरक्षा वाहिनी के पदाधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए असंभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव सिंह सेंगर, प्रदेश सचिव चंद्रभान सिंह और प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल सिंह सेंगर ने ग्राम मात्रा में स्थित गौशाला था रविवार को जायजा लिया, जिसमें बेजुबान गायों की हो रही दुर्दशा पर चिंता जताते हुए हर संभव गायों की मदद का भरोसा दिया। बीते कई वर्षों से हो रही बेजुबान गायों की खराब हालत और दुर्दशा के लिए अमावता में संस्था और ग्रामीण की मदद को रोटी बहन का भी शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गौशाला में चौपाल लगाकर गाय के गोबर और गोमूत्र गुण और उपाय के बारे में लोगों को जागरूक किया और गाय की हर घर में पालने को प्रेरित किया। अपने बेतरक ग्राम अमावता में पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि अपने गांव में चुनाव के समय प्रधान को चुनो जो गौ सेवकों, और उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में गौ रक्षा को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। और उन्होंने मीडिया को धन्यवाद देते कहा कि मीडिया अपना काम सही तरीके से कर रही है। ओके अध्यक्ष जी, जरा आप अपना शुभ परिचय देंगे। भैया, राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी गौ सेवा संघ और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव सिंह सेंगर मैं बोल रहा हूँ। और ये हमारा स्वयं का जन्म स्थान है, ये गांव अमावता औरैया डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर। और ये हुआ, हम लोग देश भर में करीब 20 राज्यों में काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हमारे गांव की जो समस्या है उसको भी प्रमुख रूप से देखा जाए। लिहाजा इस गांव वालों का भी पूरा सहयोग मिला इस काम के लिए। उन लोगों ने आगे आकर के और इस गौशाला का एक तरीके से गांव वाले इनका दायित्व भी संभालने की बात की। ये बहुत ही स्वागत योग्य है। और हम लोग चाह कि जो प्रदेश के विभिन्न जगहों पे इस तरह की समस्या हो रही हैं, तो वहाँ भी इसी प्रकार से गांव वालों के अंदर कम से कम एक जागरूकता का भाव आए गाय के लिए। और अभी आने वाले समय में प्रधानी का चुनाव वगैरह भी है, तो हम लोग इसके लिए भी लोगों को बोलते हैं, भैया आप लोग प्रधान भी उसी को चुनो जो आपके यहाँ गौशाला और गाय की बात करे। कम से कम गाय मरनी नहीं चाहिए भूखों। इससे पहले क्या होते थे कि मालूम चले गाय को खाने को नहीं मिल रहा है या अन्य तमाम किस्म की अनियमितताएं चलती थी। लिहाजा आने वाले समय में जो प्रधान भी बने उनके लिए भी हम लोगों का यही कहना है कि कम से कम गौशालाओं में इस प्रकार का कोई समस्या ना आने पाए। और सब गांव वालों को भी हम लोग निवेदन करते हैं कि ऐसे ही प्रत्याशी को आप लोग जिताइएगा भी। संजय जी, एक योगी सरकार आई थी, उस समय गायों को लेकर के बहुत बड़ा अभियान चलाया गया था। उससे भी कुछ लोगों में जागरूकता आई, लेकिन समस्या जस की तस है। नहीं, उसका आज संस्थानें आगे आई हैं गौरक्षक के लिए, तो आगे मतलब संस्थानें क्या करना चाह रही हैं? उसका एक कारण है, सरकार के लिए क्या संदेश देना चाह रही है? देखिए, गाय हमारे लिए धर्म और आस्था का विषय है, खासतौर में हमारे हिंदू भाइयों के लिए। और हमें लगता है इसमें सबसे ज़्यादा जो समाज और देश के अंदर आज के समय में जो एक है, जो हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे जिस पे काम कर रहे हैं, उन लोगों को जागरूक करने के लिए सरकारें या बहुत बड़े बड़े आदमी हवाई जहाज में बैठ के योजनाएं बनाने भर से कुछ नहीं होने वाला है। लिहाजा इसमें ज़मीन के अंदर आकर के काम करने से ही इसका उद्धार होने वाला है। अच्छा, गाय एक ऐसा विषय है कि गरीबों का विषय है। भाई, गाय पालता कौन है? गरीब आदमी तो पालता है। गरीब का माने जो गरीब किसान है। भाई, आज के ज़माने में गरीब जो शहर का अमीर व्यक्ति है उसको तो अमीर बोला जाता है, और गरीब जो हमारे गांव का किसान आज दिल्ली में भी मर रहा है, दुनिया भर की तमाम समस्याएं चल रही हैं। तो हमें लगता है ये ऐसा विषय है कि इसमें किसानों के बीच आकर के और ऑर्गेनिक और गाय के गोबर से खाद वगैरह का इसके लिए प्रोत्साहित करना। और एक चीज़ और है कि इसको मेन जागरूकता लाने का काम वो हमारे किसान भाई या गांव-गांव शहर इसको कम से कम जब लोग जागरूक होंगे तो जो सरकारें की योजनाएं स्कीमें हैं वो भी इस पे कारगर होंगी। जैसा कि अभी हम लोगों ने एक यहाँ अमौता गौशाला को लेकर के समाचार प्रकाशित किया था, उसको लेकर के आप लोगों में थोड़ी जागरूकता आई। ये समस्याएं अजीतमल क्षेत्र के पूरे जनपद औरैया में स्थितियां हैं गौशालाओं को लेकर के, तो क्या वहाँ संस्था द्वारा क्या व्यवस्था की जाएंगी या अभियान आपके द्वारा कहीं चलाया जाएगा? ये पूरे प्रदेश में है और हम लोग जिले स्तर में, ब्लॉक स्तर में, हम लोग पूरे प्रदेश में इस अभियान को चला रहे हैं। बल्कि पूरे अपना उत्तर प्रदेश का और भी देश के अन्य विभिन्न हिस्सों में जहाँ पे इस प्रकार की सरकारी सहायता या सरकारी अनुदान के माध्यम से जो गौशालाएं संचालित करी जाती हैं, वहाँ की भी हम लोग, ये चूँकि समस्याएं लगभग यही है, ये जो केयर टेकिंग में सरकार की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से दे दिया जाता है प्रधानों आदि को, ये लोग भी क्या करते हैं, इन लोगों की इसमें कौवा दृष्टि की नज़र रहती है। जो 30 रुपये शासन से या जो अन्य अनुदान आता है
धरातल में क्या होता है, उस 30 रुपए का 50% भी गाय को असलियत में नहीं दिया जाता है। एक सबसे जो भारी समस्या है। तमाम अन्य तरह की समस्या है। इसके अलावा भी हमारी अपनी इसी गौशाला के अंदर बहुत सारे काम है जो सरकारी रिकॉर्ड में हुए हैं, मौके में गौशाला के अंदर ऐसी चीजें नहीं है। आपके संस्था द्वारा या ग्रामीणों के सहयोग से एक बहुत अच्छा कार्य किया गया, जो एक गौशाला के लिए वाहन रोटी वैन जो है चालू की गई ये है। हम लोगों ने लोगों को जागरूक करने के भाव से और लोगों का एक आत्मीय जुड़ाव हो और एक लोगों के अंदर एक भाव जागृत हो, क्योंकि हम लोग जानते सभी हैं गाय हमारे लिए या लठ तक जानते सब हैं। अगर बताएंगे तो हाँ भैया बाबा के, हमें लग रहा है जो आज के हमारे युवा वर्ग हैं उनको जागरूक करने की आवश्यकता है। और आजकल के हमारे जो पढ़े लिखे युवा वर्ग हैं उनको भी ये बात समझ में आती है कि नहीं भाई गाय हमारे धर्म का प्रतीक है, और धर्म या हमारे मानव के स्वास्थ्य के अलावा सबसे बड़ा ये पर्यावरण के लिए भी हितकारी है। हमें लगता है भारत से जिस दिन इस गाय का नामो निशान खत्म हो जाएगा उससे पहले मानव जाति खत्म हो जाएगी। गायों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान संस्था द्वारा क्या चलाया जा रहा है? हमारे तरफ से विशेष अभियान इस प्रकार से जो अनियमितताएं पाई गई जो गौशाला हैं उसको नंबर 1 हम लोग गोद लेने का प्रयास करते हैं। नंबर 2 शासन प्रशासन की तरफ से उनमें अगर कहीं कोई कठिनाइयां आ रही हैं उसको हम लोग ठीक कराने का प्रयास करते हैं। और इसके अलावा गौमूत्र और गोबर प्रबंधन पे हम लोग प्रमुख तौर पे जोर देते हैं, क्योंकि आज के सामान्य वर्ग जो ग्रामीण क्षेत्रों के हैं तो गौमूत्र और गोबर का कोई उपयोग नहीं करते हैं। एक बड़ी वजह है क्योंकि आज के समय में हमारे मोदी जी या योगी जी या अन्य भी जो काफ़ी भारत के अंदर सरकारें हैं जो गाय के लिए काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि आज जो जन सामान्य है अगर वो गाय के गोबर और गौमूत्र का उपयोग में भी अगर थोड़ा सा खोज लेते हैं तो हमें लगता है ये लाख टके की बात होगी। संवाददाता सत्य प्रकाश की खास रिपोर्ट।